भारत में हज़ारों रेप केस हो रहे हैं, हज़ारों लड़कियां गायब हो रही हैं, कई जगह मर्डर केस हो रहे हैं, कई जगह माफियागिरी, दादागिरी, गुंडागिर्दी चल रही है, कई जगह चोरियां हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐसे कई केसेस हो रहे हैं जिनके ऊपर कड़े कानून बनने चाहिए, सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। पर सरकार कर क्या रही है? उन सब चीज़ों को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके ट्रक ड्राइवरों के ऊपर, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, अगर ट्रक ड्राइवर ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाए। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टिंग ही रुक जाएगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, लोगों तक खाने पीने का सामान, ज़रूरत का सामान पहुंचना बंद हो जाएगा। और सरकार क्या कर रही है? उन्हीं ट्रक ड्राइवरों के ऊपर, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन पर कानून निकाल रही है, जिसमें 7 साल तक की जेल है। 7 साल तक की जेल है, या शायद 10 साल तक की जेल है, या 7 लाख रुपए जुर्माना है, या 10 लाख रुपए जुर्माना है, दोनों में से कुछ भी है। पर ऐसा कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया है, जिसे हिट एंड रन कानून बोला जाता है। और सरकार कह रही है ये सभी के लिए है, पर क्या ये सभी पे लागू होगा? और सरकार कह रही है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सज़ा या जुर्माना लगाया जाएगा, पर क्या ये सही में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भारत के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम बनेंगे वो ट्रक ड्राइवर होंगे, क्योंकि उनको आसानी से फंसाया जा सकता है। वो बाहरबाज गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती आसानी से की जा सकती है, उन पर इल्ज़ाम आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले और अभी करंट टाइम में भी ट्रक ड्राइवर ही इस कानून का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, ये 2 पट्टी रोड है, डबल पट्टी रोड है, एक बार में आजू बाजू में 2 गाड़ियां चल सकती हैं, ठीक है। इन समझदारों की हरकत देखो, और फिर कहते हैं कि जाम लग रहा है, बड़ी गाड़ी वाले जाम लगा रहे हैं। ये देखो, ये एक तो मेरे से चिपक के ही चल रहा है। इन समझदारों की हरकत देखो, और मैं दिखाऊं, मैं पूरा दब के चल रहा हूं, पूरा दब के चल रहा हूं, पूरा। और इन समझदारों की हरकत देखो, अपने से जाम लगाते हैं, पूरा दब के चल रहा हूं मैं। जगह बिल्कुल भी नहीं है, देखो। जितना दबते जाओ इनको उतनी जगह कम पड़ती जा रही है। खुद जाम लगवा रहे हैं, बड़ी गाड़ी वालों को निकल जाने दें तो जाम खुले, जगह बने, लेकिन नहीं। तो ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद से अपन पूछते हैं कि इनका क्या नज़रिया। उस्ताद, तुम कहाँ के हो? हम एमपी सीधी रीवा के हैं। ये अपने यहाँ के हैं, एमपी के, भाई ये थोड़े दूर के हैं। तो अभी ये जो हिट एंड रन कानून लागू हुआ है, जिसमें ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना है जी, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये तो काला कानून है। हम लोगों भी बच्चे अब जब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो सब परेशान है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो ऑटो टेम्पू वालों से लेके, कार वालों से लेके, बस वाले, सबके लिए है, जो भी ड्राइवर है जी। पर ट्रक वाले क्यों हड़ताल कर रहे हैं, बाकी कोई तो नहीं कर रहा? इसकी क्या? सबको करना चाहिए, हर एक इंसान को, जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, हर एक किसी को करना चाहिए। एक काला कानून है हम ड्राइवरों के लिए, चाहे छोटा ड्राइवर हो या बड़ा ड्राइवर हो। तो ट्रक ड्राइवर कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि हादसे में, जब भी कभी हादसा होता है तो ड्राइवर वगैरह ही ज़्यादा पीछे जाते हैं। ट्रक ड्राइवर मतलब कोई भी, जैसे कार वाला, बाइक वाला एक्सीडेंट हुआ जी, तो उसमें ट्रक वालों की गलती ज़्यादा मानी जाती है। ट्रक वाले की गलती मानी जाती है इसलिए कि वो भारी भरकम गाड़ी लेके चलते हैं, उनका शेड के पास 10-20 गाड़ियाँ रहती हैं, इसलिए वो परेशान करते हैं। फिर ड्राइवर को शेड ने हाथ उठा लेता है, ड्राइवर को हर एक चीज़ करना पड़ता है। जैसे सजा होगा और क्या है, जुर्माना होगा और कुछ होगा, सब ड्राइवर के ऊपर जाता है। मालिक ने हाथ उठा देता है, मालिक को हमें कुछ उसका रोल नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम सज़ा या जुर्माना ऐसे नहीं करेंगे, पहले पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद करेंगे। आज अंधा कानून है, आज बिना फलतुए को हो जाता है हर एक चीज़। कोई दूसरा करके जाएगा, जिसके पास माल है वो हम लोगों गरीबों को फंसा देगा।
हम लोगों को गाड़ी आ सकता, मजबूरी है गाड़ी खड़ी करना। रोड पे चल रहे हैं, कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को कैमरा तो गाड़ी में आगे पीछे लगा नहीं हुआ है। अब छोटी गाड़ी वालों, अब बाहर गांव के हम हैं, छींच कर और बोलेंगे यही गाड़ी है, यही गाड़ी है, तो हमको तो फालतू हमारे को जेल होगा, फालतू हमारा जुर्माना लगेगा, हमारा सेठ भी मानेगा हाँ सही है। सेठ को क्या है, सेठ को तो इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, वो है, मिल जाएगा, सब चीज है। गरीब आदमी हम तो मर गए ना, हम ड्राइवर लोग सब लोग यही है, मर जाएंगे। सही ये सब बात। चीज है। अब जैसे कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में से निकलते हो तो वहाँ आमतौर पे आपको ट्रैफिक जाम देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कार वाले, बाइक वाले या लोकल टेम्पो में जो सवारी वगैरह उठाते हैं वो क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में, आप जिस लाइन में चल रहे हो ना उस लाइन में घुसने की जल्दी में खुद से अपनी गाड़ी को टक्कर मार लेते हैं। और बाद में क्या होता है भाई, फिर वही के इल्ज़ाम लगाते हैं, मारते पीटते हैं, पैसा लूटते हैं, या इनकी गलती की वजह से कभी कभी इतना बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान पे बनाती है। तो सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती ना, और वहाँ पे जो पब्लिक होती है वो भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, वो भी ट्रक ड्राइवर को गलत ठहराती है। तो ये चीज़ गलत है भाई। अगर आप कानून लागू कर रहे हो तो फिर ऐसा कानून लागू करो ना कि सबके लिए बराबर हो। पर सरकार ने सिर्फ कहा है कि सबके लिए बराबर है, बराबर कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये ट्रक ड्राइवरों पे करेगा, उन्हीं को सज़ा मिलेगी। सुधार के लिए तो भारत में ऐसे बहुत केस हैं जिन पे कानून बनना चाहिए, सुधार होना चाहिए, जिन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार को सिर्फ ट्रक ड्राइवर दिख रहे हैं क्योंकि उनसे कमाई ज़्यादा होती है, उनको आसानी से फंसाया जा सकता है। अब भाई सरकार ऐसा करके मतलब क्या साबित कर लेगी या क्या हासिल कर लेगी? सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जिन चीज़ों के लिए कानून बनाना ज़रूरी है आपको वो कानून बनाने चाहिए। पर सरकार ऐसा नहीं कर रही है और इसी बात का विरोध चल रहा है, जिसमें सभी ड्राइवर भाइयों को मिलकर साथ देना पड़ेगा। वरना आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत बुरे फंसोगे और आपका साथ कोई भी नहीं देगा, ना मोटर मालिक ना गवर्नमेंट।